हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टार एजुकेशन में। जैसा कि मैंने आप सभी से वादा किया था कि मैं जल्द ही आपके लिए एक न्यू बैच लेकर आने वाला हूं, जो कि संकल्प बैच के नाम से होने वाला है। तो आज से उस बैच की ओपनिंग होनी है। तो आज की वीडियो में आपके लिए क्लास 12th के सब्जेक्ट फिजिक्स के वीडियो से स्टार्ट करने वाला हूँ। तो आज की वीडियो में हम चैप्टर नंबर फर्स्ट आवेश तथा विद्युत क्षेत्र का जो हमारा टॉपिक है आवेश, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। इस टॉपिक पे से एग्जाम में हर साल एक न एक क्वेश्चन या ऑब्जेक्ट कुछ ना कुछ पूछा जाता है। तो यह टॉपिक आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आप वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक जरूर बने रहें। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा वीडियो। तो आज की वीडियो में क्वेश्चन देखने वाले हैं आवेश क्या है, आवेश का मात्रक, विमीय सूत्र और उसके गुण या फिर उसको विशेषताएं बोल सकते हैं। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम कूलाम का नियम। तो सबसे पहले हम देखेंगे आवेश। तो आवेश की परिभाषा लिखी हुई है कि किसी पदार्थ का वह गुण जो विद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है क्या कहलाता है, आवेश कहलाता है। एक कोई पदार्थ है जो विद्युत या चुंबकीय क्षेत्र गुण उत्पन्न करेगा, उस गुण को अपन क्या कहेंगे, आवेश कहेंगे। अब आवेश, तो आवेश बराबर होता है, आवेश बराबर होता है धारा इंटू समय। क्या होता है, धारा इंटू समय। अब आवेश, तो आवेश को दर्शाते हैं स्मॉल क्यू या कैपिटल क्यू से। तो क्यू बराबर धारा, धारा को दर्शाया जाता है आई से और समय को टी से। तो फॉर्मूला बन गया क्यू बराबर आई इंटू टी। यह फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे से या तो न्यूमेरिकल पूछ सकते हैं या फिर ऑब्जेक्टिव पूछ सकते हैं। ठीक, अब यहां से हम आवेश का एसआई मात्रक निकालेंगे। तो लिखेंगे आवेश का एसआई मात्रक, एसआई मात्रक। तो एसआई मात्रक कैसे निकालेंगे, तो इस फॉर्मूले से निकालेंगे। तो फॉर्मूला क्या है, क्यू बराबर आई इंटू टी। आई यानी धारा, धारा का एसआई मात्रक क्या होता है, एम्पियर। क्या होता है, एम्पियर। इंटू समय, समय का क्या होता है, सेकंड, सेकंड। ठीक, फिर इसके बाद आवेश का विमीय सूत्र। तो लिख देंगे आवेश का विमीय सूत्र। तो आवेश का विमीय सूत्र कैसे निकालेंगे, तो इसी फॉर्मूले से लिखेंगे ब्रैकेट में Q बराबर धारा, धारा का विमीय सूत्र क्या होता है, A होता है। क्या होता है, A। और समय का विमीय सूत्र क्या होता है, T। तो Q बराबर क्या हो जाएगा, A की ब्रैकेट में लिख देंगे AT, या इसी को लिख सकते हैं Q बराबर M0 L0 TA, आगे पीछे लिख सकते हैं। तो इतना भी लिख सकते हैं और ये भी लिख सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, इसका विमीय सूत्र। ये हो जाएगा इसका एसआई मात्रक, ये हो जाएगा इसका विमीय सूत्र। अब एसआई मात्रक इसका एक और होता है वैज्ञानिक के नाम पर। तो इसका एसआई मात्रक हो जाएगा कूलाम। क्या हो जाएगा, कूलाम। और कूलाम को डिनोट करेंगे सी से। तो आवेश का एसआई मात्रक कूलाम, और एक और फॉर्मूला क्या हो जाएगा इस सूत्र से, एम्पियर इंटू सेकंड। अब इसके बाद देखेंगे आवेश के गुण। तो यहाँ पर लिखे हुए हैं आवेश के गुण। तो आवेश के क्या क्या गुण है, तो आवेश एक अदिश राशि है। कैसी राशि है, अदिश राशि है, ऑब्जेक्ट में पूछा गया है। फिर इसके बाद आवेश, आवेश का न्यूनतम मान 1.6 गुणा 10 की घात -19 कूलाम होता है। इसी आवेश को मूल आवेश कहा जाता है। यह बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, 2 नंबर में आया था कि मूल आवेश किसे कहते हैं। तो आवेश के न्यूनतम मान को भी क्या कहा जाता है, मूल आवेश कहा जाता है। और इसका मान कितना होता है, तो 1.6 गुणा 10 की घात -19 कूलाम। नेक्स्ट है आवेश का सबसे बड़ा मात्रक फेराडे होता है। क्या होता है, फेराडे। यहाँ पर लिखा हुआ है 1 फेराडे बराबर 96,500 कूलाम होता है। कितना होता है, 96,500 कूलाम। इसके बाद नेक्स्ट है कि किसी कण का आवेश उस कण के वेग पर, किस पर, वेग पर निर्भर नहीं करता। कण का जो आवेश है उस कण के वेग पर निर्भर नहीं करता। अगला है आवेश क्वांटीकरण सिद्धांत का पालन करता है। किसका, क्वांटीकरण सिद्धांत का। तो क्वांटीकरण सिद्धांत क्या है, मैंने यहाँ पर फॉर्मूले से बताया है कि Q बराबर प्लस माइनस NE। Q क्या है, आवेश, और E क्या है, वस्तु पर इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन पर आवेश। तो जो वस्तु पर आवेश है वो इलेक्ट्रॉन पर आवेश के परिमाण का बराबर होता है। ठीक है, तो ये हमारे क्या हो जाएंगे, आवेश के गुण हो जाएंगे। अब इसके बाद देखेंगे हम आवेश के प्रकार। तो आवेश 2 प्रकार का होता है। तो यहाँ पे लिखेंगे आवेश के प्रकार। तो आवेश कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का। एक होता है धनात्मक आवेश, धनात्मक आवेश,
एक होता है ऋणात्मक आवेश, ऋणात्मक आवेश, धनात्मक आवेश। तो धनात्मक आवेश नाम से ही परिभाषा है कि धनावेश के कारण उत्पन्न आवेश को क्या कहेंगे, धनात्मक आवेश, और ऋणावेश के कारण उत्पन्न आवेश को क्या कहा जाएगा, ऋणात्मक आवेश कहा जाएगा। तो ये हमारा आवेश का टॉपिक कंप्लीट होता है। अब इसके बाद हम देखेंगे कूलाम का नियम, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है और 2025 के लिए 99% प्रोबेबिलिटी है कि क्वेश्चन आ सकता है। देखते हैं हमारा कूलाम का नियम। तो देखते हैं कूलाम का नियम। अभी थोड़ा सा लाइट इफेक्ट थोड़ा सा कम है तो आपको थोड़ा धुंधला दिख रहा होगा, लेकिन मैं अगली वीडियो से आपके लिए बिल्कुल अच्छी क्वालिटी में लाइट भी लेकर आऊंगा तो आपको साफ साफ दिखेगा। अभी थोड़ा एडजस्ट कीजिए। कूलाम का नियम क्या लिखा है, किन्हीं दो स्थिर व बिंदु, इसको याद रखना कि कूलाम के नियम स्थिर और बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल उन आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के कैसा होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसमें से क्या क्या सीखने वाली बात है कि जो कूलाम बल है वो स्थिर और बिंदु आवेश में लगता है। यह आकर्षण प्रकृति का भी हो सकता है और प्रतिकर्षण प्रकृति का भी हो सकता है। और इसके बाद यह गुणनफल के समानुपाती होता है और उनकी जो बीच की दूरी है उसके वर्ग के कैसा होता है, व्युत्क्रमानुपाती। तो इसी के अनुसार अपन एक डायग्राम बनाते हैं। तो हमने दो बिंदु आवेश बना लिए, एक ये है, इसका हम नाम दे दिए प्लस क्यू आवेश, और एक इससे कुछ दूरी पर यहाँ रख दिया माइनस क्यू आवेश। तो इनके बीच की जो दूरी है उसको हमने मान लिया आर। अब इनके बीच जो बल लगेगा तो वो क्या हो जाएगा, एफ। आकर्षण या प्रतिकर्षण प्रकृति का हो सकता है। यदि दोनों आवेश प्लस प्लस हैं तो प्रतिकर्षण होता है, या दोनों माइनस माइनस है तो भी क्या होगा, प्रतिकर्षण, क्योंकि समान प्रकार के आवेशों में प्रतिकर्षण लगता है। और प्लस माइनस है तो क्या हो जाएगा, आकर्षण, क्योंकि विपरीत प्रकार है। ठीक, तो इसी से अपन ने क्या लिखे, परिभाषा लिखी, और अब इसी से हम क्या बना देंगे, समीकरण बना देंगे। तो लिखेंगे नियमानुसार नियम के अनुसार चलेंगे। तो क्या लिखा हुआ है कि किन्हीं दो स्थिर व बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल, तो आकर्षण या प्रतिकर्षण बल क्या हो जाएगा अपना, एफ। अब यह आवेशों के परिमाणों के, तो इसका परिमाण, तो देखो प्लस क्यू का परिमाण निकालेंगे, परिमाण मतलब मोड, तो क्या आएगा क्यू, और माइनस क्यू का परिमाण भी निकालेंगे तो क्या आएगा, क्यू आएगा। तो इसका नाम दे दिया 1, इसको नाम दे दिया 2। ठीक, तो क्या हो जाएगा, आवेशों के परिमाण, तो Q1 Q2 इनके परिमाणों के गुणनफल के कैसा है, समानुपाती। तो समीकरण नंबर 1। और इनकी बीच की जो दूरी है, तो बीच की दूरी क्या है, r, बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। व्युत्क्रमानुपाती मतलब 1 के बटे में है, तो ये हो जाएगा समीकरण नंबर 2। ठीक, आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के समानुपाती होता है और बीच की दूरी के वर्ग कैसा होता है, व्युत्क्रमानुपाती। समीकरण 1 और 2 को संयुक्त रूप से लिखेंगे, तो लिखेंगे समीकरण 1 व 2 को संयुक्त रूप से लिखने पर, तो दोनों में f कॉमन है तो f को एक बार लिखेंगे, चिन्ह लगाएंगे, सामने क्या है Q1 Q2 और बटे में क्या है r², चिन्ह हटाएंगे तो नियतांक आ जाएगा, तो f बराबर नियतांक आएगा यहाँ पर k, Q1 Q2 बटे में r²। अब k क्या है, नियतांक, तो लिख देंगे जहां k बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 कूलाम नियतांक। क्या होता है, कूलाम नियतांक है। ठीक, k बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट या 0 बोल सकते हैं, तो k का मान रख देंगे, तो f बराबर क्या जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे में r²। ये इसका फॉर्मूला आ गया। अब 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान रखेंगे, तो चूंकि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है 9 × 10⁹
तो इसकी वैल्यू हो जाएगी, इकाई लिखना तो न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर। ठीक, तो यहां पर रख देंगे तो क्या हो जाएगा, तो F इज इक्वल टू 9.9 इंटू 10⁹9 Q1 Q2 वटे में R स्क्वायर। इस पे से न्यूमेरिकल आएगा तो इस वैल्यू को आपको याद रखना पड़ेगा। तो इसका मान ही किया गया। यहाँ तक एग्जाम में करना है, यदि न्यूमेरिकल आता है तो आप यहाँ तक भी हल कर सकते हैं। इसकी इकाई लगाना तो न्यूटन हो जाएगी, बल का ऐसा ही मतलब क्या होता है, न्यूटन होता है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, कूलाम का व्यंजक कंप्लीट हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को यह क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। यह 2025 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। आप इसको अच्छे तरीके से बार बार करके देखें। यदि जो भी डाउट है तो आप कमेंट में कमेंट करके जरूर बताएं कि इस क्वेश्चन में क्या डाउट है, क्या समझ में नहीं आया। आपके लिए नेक्स्ट वीडियो में कमेंट को क्लियर कराया जाएगा। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।